हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स पर रीडिंग। सो आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, ये हम जानेंगे। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ये वाला शेल। ऑप्शन नंबर 2 ये है एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ दिस वन। सो तीनों में से आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं या तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। और आज मैं आप लोगों के सामने कार्ड्स शफल करूँगी, आप लोगों के सामने निकालूँगी। सो मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा सा हमें चेंज करना चाहिए। पहले मैं प्री शफल्ड कार्ड्स रखती थी। पहले भी मुझे नहीं पता होता था कि इन कार्ड्स में क्या है, बट बहुत से लोग आकर कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि ये आपने पहले से देखे होते हैं। वॉट एवर, लोग कॉमन सेंस अपनी यूज़ नहीं करते हैं। अगर मैंने प्री शफल्ड रखे भी हैं कार्ड्स तो मुझे तो ये नहीं पता कि हज़ारों लोगों में से कौन इंसान कौन सा पाइल सेलेक्ट कर रहा है और किससे क्या रेजोनेट कर रहा है, राइट। सो ये कॉमन सेंस की बात है। कुछ लोग आकर बहुत ज़्यादा कि इस बारे में बात करते हैं कमेंट सेक्शन में। बट एनीवेज़ आज हम लाइव शफल करेंगे। इस रीडिंग में आप लोगों के सामने कार्ड्स निकालूंगी। सो आई होप कि आपने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला शेल सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग होगी और ये आपके पर्सन की ओवरऑल आपके लिए फीलिंग्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है न्यू लाइफ, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। सो आई फील कि जब आप उनकी ज़िंदगी में आए तो उन्हें ये महसूस हुआ कि ये उनकी ज़िंदगी उन्हें दोबारा से मिली है। लिटरली उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि ये उनकी ज़िंदगी का एक नया फ़ेज़ है जिसमें बहुत अबंडेंस है, जिसमें हैप्पीनेस है और ये कुछ नया था उनके लिए। ये कनेक्शन उनके लिए बहुत नया था। यानी जो उन्होंने आपके साथ महसूस किया वो फीलिंग बहुत नई थी, बहुत प्योर थी, बहुत ट्रू थी। ये आपके पर्सन ने फ़ील किया है आपके लिए। एंड आई ऑल्सो फील कि अगर इस वक्त आप लोग सेपरेशन में हैं तो वो डेफ़िनेटली आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ चाहते हैं इस कनेक्शन में। सो आपके पर्सन डीपली ये महसूस करते हैं कि आपके साथ उन्होंने जो कनेक्शन फ़ील किया है वो किसी और के साथ फ़ील नहीं किया। जो आपके साथ वाइब है वो किसी और के साथ उन्होंने फ़ील नहीं की और ये कनेक्शन उनके लिए सिग्निफिकेंट है और कुछ नया उन्होंने फ़ील किया है इस कनेक्शन में आपके साथ। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। अब हम शुरू करते हैं टैरो से कि आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। उनकी डीप फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। ओके, सो हमारे पास पहला कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी आप लोगों की फ़ाइट हुई है रिसेंटली, कोई डिसएग्रीमेंट हुआ है। फिर है हमारे पास द हेरोफेंट और ये डिसएग्रीमेंट में भी किसी कमिटमेंट के हवाले से हुआ है। कमिटमेंट इश्यूज़ यहाँ पर हो सकते हैं। फिर है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। नेक्स्ट इज़ द एम्प्रेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 5 5। सो 5 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है क्योंकि हमारे पास 3 दफ़ा आया है 3 ऑफ कप्स। सो बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स की। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इसके अलावा पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो,
एरीज लियो सजिटेरियस भी आप बेशक ऐड कर लीजिए, लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो इस वक्त डेफिनेटली आपके पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं डीपली। उन्हें बहुत डीपली रिग्रेट हो रहा है अपने एक्शंस का, जो कुछ भी उन्होंने किया, बहुत डीप रिग्रेट नज़र आ रहा है। मुझे डेफिनेटली ये फील हो रहा है कि आप लोगों के दरमियान फ़ाइट हुई है, इस वक्त आप लोग एक साथ नहीं हैं, डिसएग्रीमेंट हुआ है, बट जो भी हुआ उसमें आई फील कि आप में बहुत ग्रेस थी, आप बहुत ग्रेसफुली उस सारी सिचुएशन से डिटैच हुए। आपने जो भी कहा और किया वो बहुत ग्रेस में रहकर, बहुत ही अपने आप को कूल एंड काम रख कर किया। मुझे नहीं लगता कि आपने बहुत ज़्यादा यूँ कह लीजिए कि ड्रामाटाइज़ नहीं किया सिचुएशन को, और आपके पर्सन को बहुत डीपली इस वजह से ख़ास तौर पर रिग्रेट हो रहा है कि आपने रिएक्ट नहीं किया। सो आई फील कि आपके पर्सन को बहुत डीप रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया, जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया, और अब वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। आई फील कि ये दोस्ती की ऑफ़र है, ये पीस की ऑफ़र है, बिकॉज़ आई फील कि शायद आपके पर्सन के कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, उन्हें डीपर कनेक्शंस से इशू है, यानी वो अभी एक कोई कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि आप फ्रेंड्स थे सिर्फ। आई फील कि आपको फ्रेंड जोन किया हुआ था उन्होंने, बट जो भी था उन्होंने पोटेंशियल बहुत देखी है आपके अंदर। उन्होंने डेफिनेटली ये महसूस किया डीपली कि आप वो इंसान हैं जिसके साथ वो कमिट करना चाहेंगे, आप में कोई कमी नहीं, क्योंकि आपको पता है द एम्प्रेस की एनर्जी क्या होती है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। सो उन्होंने आपको हमेशा हाईलाइट में देखा है, बहुत हाईली आपको देखा है, और उन्होंने ये हमेशा सोचा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बट दे फील कि शायद उनके पास इतना नहीं है कि वो आपको ऑफ़र कर सकें। एंड विद द हायरोफेंट आई ऑल्सो फील कि उन्हें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ की ज़रूरत है, मे बी स्पिरिचुअल हेल्प की ज़रूरत है। एंड इससे ये भी महसूस हो रहा है कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल था। इस कनेक्शन की वजह से स्पिरिचुअली आपने और आपके पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है। सो ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं इस कनेक्शन की वजह से। सो राइट नाउ वो बहुत डीप रिग्रेट में हैं, बहुत ज़्यादा दुख में हैं, बहुत ज़्यादा सैडनेस नज़र आ रही है, बहुत दुख है उन्हें जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया, जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया। उन्हें आपके साथ मे बी शाउट किया, शाउट नहीं करना चाहिए था, वो ये सोच रहे हैं, और बहुत ज़्यादा डीपली उस वक्त पर रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं जब आप लोग एक साथ थे, जब आप दोनों खुश थे, उस वक्त के बारे में सोच रहे हैं। सो आपके पर्सन को डीप रिग्रेट है। सो फिर है हमारे पास ग्रैटिट्यूड। सो विद दिस कार्ड आई रियली फील कि आपके पर्सन ये महसूस करते हैं डीपली कि आपका उनकी ज़िंदगी में आना ब्लेसिंग थी। मे बी उन्होंने आपको इस तरह से शो करवाया कि जैसे आप एक बोझ हैं, जैसे कि आप उनकी ज़िंदगी में आकर उनके लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। शायद उन्होंने गुस्से में कुछ इस तरह से कहा आपसे, और डीपली आपके पर्सन को इस बात का रिग्रेट है, पछतावा है कि उन्हें इस तरह आपके साथ बिहेव नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ आप उनकी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग हैं। वो ये बात रियलाइज़ कर रहे हैं, और वो बहुत ग्रेटफुल हैं कि उन्हें आपको जानने का मौका मिला, आप उनकी ज़िंदगी में आए। फिर है हमारे पास बिटर स्वीट। सो आपकी डेफिनेटली इनके साथ बहुत बिटर स्वीट मेमोरीज़ हैं। आप देख लीजिए कार्ड आपके साथ किस तरह से रेजोनेट करता है। फिर है हमारे पास सोलमेट। सो डेफिनेटली विद द हेरोफेंट हम पहले ही ये बात कर रहे थे कि ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है। सो ये सोलमेट कनेक्शन है आपका, आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं। और फिर हमारे पास अबंडेंस। सो इस वक्त आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं उस टाइम पर जब आप उनके साथ थे, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो ये अपॉर्चुनिटी आपके साथ मिस कर चुके हैं। ये अबंडेंस जो उन्होंने आपके साथ महसूस की, फ़ील की, वो इसे खो चुके हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। मे बी वॉक अवे करने वाले वो थे, एंड स्टिल उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है डीपली। सो इस वक्त आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या हैं? डीपली बहुत ज़्यादा दुख में नज़र आ रहे हैं, डीपली उन्हें पछतावा है, उन्हें दुख है आपको हर्ट करने का, आपको डिसअपॉइंट करने का, और उन्हें अभी भी डीपली ये लगता है कि जैसे वो आगे भी आपको डिसअपॉइंट करेंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास आपको ऑफ़र करने के लिए कुछ है नहीं, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, आप बहुत डिज़र्विंग हैं, आप बहुत लवेबल हैं, वो ये फ़ील करते हैं आपके लिए।
सो हमारे पास है मटेरियल हार्वेस्ट। आई फील विद दिस कार्ड, वैसे तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बट आई फील कि आपके पर्सन को कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है। आई ऑल्सो फील कि शायद वो अपने फाइनेंसिस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो सेटिस्फाई नहीं है अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से। फिर है हमारे पास चूज़ वाइजली। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं इस प्रेजेंट टाइम में। उनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं, यहाँ पे पछतावा मुझे बिल्कुल नज़र आ रहा है, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए। इस कनेक्शन को परस्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। उनके जहन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और उन्हें डायरेक्शन नहीं मिल रही, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो किस डायरेक्शन में जाएं, और इसीलिए हमारे पास ये कार्ड आया है चूज़ वाइजली। सो दे नो, वो ये जानते हैं कि उन्हें एक वाइज डिसीजन लेना होगा, वाइजली सोचना होगा इस सारी सिचुएशन के बारे में। सो इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो डीपली उन्होंने महसूस किया आपके साथ वो अबंडेंस है, वो हैप्पीनेस है जो उन्होंने आपके साथ महसूस की। लेकिन उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो प्रोग्रेस नहीं कर सकते, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो आपको कुछ ऑफ़र नहीं कर सकते। सो लेट्स सी उनकी डीप फीलिंग्स। सो आई फील कि आप लोगों में कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बाद आपसे नज़रें मिलाना उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। बट हमने अभी देखा था पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत उनकी ख्वाहिश है कि वो पीस ऑफ़र करें या अपोलोजाइज़ करें आपसे, बट बहुत ज़्यादा एक्शन नज़र नहीं आ रहा उनकी तरफ से। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, सो यहाँ पर सोलमेट एनर्जी है, ये भी सोलमेट एनर्जी है। अगर आप लोगों को पास्ट लाइफ्स पर बिलीव है तो ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और फॉर अदर्स आई फील कि ये आपके एक्स हैं, अब आप इनके साथ नहीं हैं और ये इंसान बहुत डीपली अभी भी आपके बारे में सोचते हैं। वाओ, कॉलिंग इन योर सोलमेट। सो बहुत ज़्यादा सोलमेट वाइब है। मे बी आप इनको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में इनको, बट आई ऑल्सो फील कि वो भी शायद आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। मे बी दे डोंट नो अबाउट मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट यू नो कि ये तो लॉ है, ये तो हर वक्त काम कर रहा है। सो आपके पर्सन आपको विजुअलाइज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, फैंटेसाइज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बट कोई एक्शन नहीं ले रहे। बट जितना वो आपको विजुअलाइज़ कर रहे हैं, आपको सोच रहे हैं, डेफिनेटली आपको भी अपने दिल में ये महसूस होता होगा कि मुझे बात करनी चाहिए, मुझे बात करनी है। आपको उनकी याद आती होगी बिकॉज़ वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सो ये इंसान डीपली आपको मिस करते हैं और इनको बहुत ज़्यादा दुख है जिस तरह भी आप लोगों के दरमियान चीज़ें ख़त्म हुई, एंड हुई। इन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा है अपने एटीट्यूड पर, जो कुछ भी इन्होंने किया, बहुत ज़्यादा दुख है। सो हमारे पास है नो नीड टू वरी। सो ये मैसेज आपके लिए है आपके एंजल्स की तरफ से कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इस सारी सिचुएशन में। सो देख लीजिए कि मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। सो आपसे ही कहा जा रहा है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर है हमारे पास नो। सो मे बी आपके जहन में कोई क्वेश्चन था, आपसे कहा जा रहा है नो, और इसका ये भी मतलब है कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। अगर आप रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं, मे बी आप परेशान हैं कि पता नहीं वो कैसे हैं, ठीक हैं या नहीं, तो आपको परेशान नहीं होना है और आपने रीच आउट नहीं करना है। ये मैसेज स्पिरिट की तरफ से आपके लिए आया है, बट ये टोटली आपकी फ्री विल है, आप जो करना चाहें वो आपका डिसीजन है। सो अब हम आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं। अगर वो कुछ आपसे अभी कहना चाहते तो क्या कहते। ओके, सो 8 चैनल्ड मैसेजेस मैं लूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला कार्ड है हमारे पास आई वॉन्ट टू क्राई। सो बिल्कुल हमने देखा यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, सैड दिखाई दे रहे हैं आप लोगों की सारी सिचुएशन पर। सो डीप पेन है। आई वॉन्ट टू क्राई, उनका रोने का दिल कर रहा है इस वक्त। आई विश आई कुड टर्न बैक द टाइम। सो दे रियली विश के वो वक्त को पीछे ले जाएं और रिवर्स कर लें जो कुछ भी हुआ। डू यू हेट मी। सो मे बी उन्होंने कुछ आपके साथ ऐसा किया कि कहीं ना कहीं उन्हें महसूस होता है कि जैसे आपको उनसे नफ़रत हो गई है। वो जानना चाहते हैं कि कहीं आपको उनसे नफ़रत तो नहीं है। आई सी योर वैल्यू, अब उन्हें आपकी वैल्यू का एहसास हो रहा है, डीपली एहसास हो रहा है। सो बहुत ज़्यादा पछतावा है। आई रिमेंबर एवरी मोमेंट वी स्पेंट टुगेदर। सो एग्जैक्टली
जो भी वक्त आपने एक साथ गुजारा, हम यही बात कर रहे थे कि वो उस वक्त को याद कर रहे हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि उन्हें सब कुछ याद है, जो भी वक्त आप दोनों ने एक साथ गुजारा उन्हें वो सब याद है। आई फील अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, सो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा है, शर्मिंदगी हो रही है अपने आप से। सो आई डेफिनेटली फ़ील कि कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के दरमियान कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो आपसे नज़रें नहीं मिला सकते हैं। नोबडी इज़ परफेक्ट, बट कहीं ना कहीं वो अपने आप को जस्टिफाई करना चाहते हैं। वो आपसे ही कहना चाहते हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, इंसान हैं हम और इंसानों से गलतियाँ होती हैं। और वो भी शायद कहीं ना कहीं आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनसे गलती हो गई है, वो परफेक्ट नहीं है और उन्हें माफ़ कर दीजिए। कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात चल रही है। और फिर है हमारे पास कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, स्पेशली जो आप लोगों के दरमियान हुआ उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और ये बहुत डीपली इस वक्त रिग्रेट में हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें पछतावा है आपको खोने का, आपको हर्ट करने का, जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान। सो यहाँ पर उनकी डीप फीलिंग्स में डीप रिग्रेट नज़र आ रहा है, ग्रुप नंबर 1। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला शेल सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो ये उनकी ओवरऑल फीलिंग्स हैं। सो हमारे पास है अनफिनिश्ड सिम्फनी। सो मे बी आप में से कोई सिंगर है, कोई कंपोज़र हो सकता है, मे बी कोई इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हैं, गिटार, मे बी आपके पर्सन को गिटार पसंद है या पियानो, व्हाटएवर, बट म्यूज़िक की एक वाइब है। सो आपके पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि आप दोनों के दरमियान बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अनकही रह गई हैं, जो अनफिनिश्ड रह गई, जो कंप्लीट नहीं हो सका। कुछ ऐसा है जो अनफिनिश्ड रह गया आप लोगों के दरमियान। मे बी कुछ लोगों के लिए आई फील कि कन्फेस नहीं किया उन्होंने आज तक अपनी फीलिंग्स आपसे, और उनके दिल में ये बहुत ख्वाहिश है कि वो काश आपको बता सकें कि वो क्या आपके लिए फ़ील करते हैं, वो कितना आपसे प्यार करते हैं या कितनी उन्हें परवाह है आपकी। सो ये वाइब मुझे आ रही है ओवरऑल इस कार्ड से। और यहाँ पर नंबर 10 है। सो नंबर 10 कंप्लीशन का नंबर है और आई फील कि ये एक साइकिल था जो कंप्लीट हो गया है और अब एक नया साइकिल आपका शुरू होने वाला है आपके पर्सन के साथ। आई डेफिनेटली फील सो जो भी अनफिनिश्ड यहाँ पर रह गया आपके पर्सन उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। आई फील कि उनके दिल में बड़ी ख्वाहिश है वापस आने की या कुछ कंप्लीट करने की या कुछ कहने की, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए और शायद आपको भी क्लोजर नहीं मिला इस सिचुएशन में। आपके जहन में भी बहुत से सवाल छोड़ गया ये कनेक्शन, या आपके पर्सन ने बहुत से सवाल छोड़ दिए आपके जहन में और आपको क्लोजर आज तक नहीं मिला। अभी तक आपको उन सवालों का जवाब नहीं मिला जो आपके जहन में थे सवालात। सो लेट्स स्टार्ट कि आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या हैं। सो आई फील कि डीपली उनके दिल में एक एम्प्टीनेस है। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं उन्हें डीपली एक एम्प्टीनेस महसूस होती है, खालीपन महसूस होता है कि जैसे काश ये कह दिया होता, काश ये कर लिया होता। सो एक खला है आपके, अगर आप जा चुके हैं इनकी ज़िंदगी से, उन्हें एक एम्प्टीनेस महसूस होती है। उनको ऐसा लगता है कि वो आपकी जगह जो थी उनकी ज़िंदगी में या है वो कोई फिल नहीं कर सकता है। सो मे बी इन्होंने आपकी ऑफ़र को रिजेक्ट किया। 4 ऑफ कप्स है हमारे पास, 7 ऑफ सोर्ड्स। एग्जैक्टली वो रेडी नहीं थे अपना सच आपको बताने के लिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रहे थे, अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे थे। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड आई फील कि इन्होंने आपसे वॉक अवे कर लिया या आपने वॉक अवे कर लिया, रेडी नहीं थे वो कनेक्शन के लिए। एस ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास द लवर्स। सो मे बी कोई तीसरा इंसान था जिसे उन्होंने चूज़ किया, बट उन्हें बड़ा दुख हो रहा है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सही चॉइस नहीं ली, उन्हें पछतावा हो रहा है। ये स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं होगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स जो कि ओवरऑल एनर्जी है। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है,
स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी आप ऐड कर लीजिए। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो डीप फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या हैं? आई डू फील आपके पर्सन ये महसूस कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में डीपली कि अगर वो रीच आउट करेंगे तो कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें। उन्हें उनसे बिल्कुल भी आपकी रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होगी, बिकॉज़ मे बी ये कोई ऐसे इंसान है कि जिनको कभी किसी ने ना नहीं बोला है और इनको ना सुनने की आदत नहीं है, और मे बी कभी कभार सेल्फिशली बिहेव करते हैं, यानी जो बस कह दिया मैंने सो कह दिया और मुझे कोई ना नहीं कह सकता। बट आपने वॉक अवे कर लिया, आप खामोश रह गए और उनसे आपकी रिजेक्शन बर्दाश्त कभी भी नहीं होगी। ये उनकी डीप फीलिंग्स हैं, वो कभी भी आपके मुंह से ना नहीं सुनना चाहते हैं। और ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, एंड आई फील कि इनके दिल में जितना पैशन है आपके लिए और जितना प्यार है ऑफ कोर्स विद द लवर्स, ये आपको शो नहीं करवाना चाहते हैं फॉर वट एवर रीज़न। मे बी वीक नहीं दिखना चाहते हैं, मे बी उनको कहीं ना कहीं महसूस होता है कि ये प्यार उनकी वीकनेस है। प्यार वीकनेस होता है, प्यार में दुख मिलता है। मे बी वो ये समझते हैं कि शायद ट्रू लव एग्जिस्ट नहीं करता है। उनकी ये फीलिंग्स हैं, डीप फीलिंग्स। बट आई फील कि वो जितना मर्ज़ी ये डिनाई कर रहे हैं, डिनाइल के फेज़ में हैं, उतना ज़्यादा उन्होंने आपके साथ प्यार महसूस किया है। डेफिनेटली उन्होंने महसूस किया है आपके साथ ट्रू लव। सो ये ओवरऑल एनर्जी है कि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एंड आई डू फील कि ये इंसान आपसे बहुत जल्दी कम्युनिकेट करेंगे। सो ये उनकी फीलिंग्स हैं, वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आपकी तरफ एक पुल महसूस कर रहे हैं। वो रीच आउट डेफिनेटली करेंगे और बहुत पैशन के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं। सो लेट्स सी वो उनकी डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ऑरेकल्स भी देख लेते हैं आपके लिए। सो ये इंसान आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, बट आई फील कि ये आपसे ऑनेस्टली कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांगली मुझे महसूस हो रही है कि आप लोगों में होने वाली है, बड़ी क्लियर कम्युनिकेशन। हमारे पास है इम्पार्शियलिटी। आई फील कि आपके पर्सन बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, फेयर होना चाहते हैं आपके साथ। उन्हें डीपली ये महसूस होता है। अबंडेंस, वाओ। फिर है हमारे पास परसेप्शन, एंड देन वी हैव बैलेंस। वाओ, हम बैलेंस की बात कर रहे थे। सो आपके पर्सन डेफिनेटली बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। वो डीपली ये फील करते हैं कि आप एक बहुत अबंडेंट इंसान हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा प्यार है देने के लिए, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है देने के लिए। सो जिसकी भी ज़िंदगी में आप होंगे वो एक लकी इंसान होंगे। आपके पर्सन डीपली ये सोचते हैं आपके बारे में। आप एक बहुत जेनरस इंसान हैं व्हेन इट कम्स टू लव। आप बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करते हैं और सच्चाई के साथ चलते हैं। आपके पर्सन ये डीपली फील करते हैं आपके बारे में, और उनके लिए ये बात बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं या नहीं, आप उनके बारे में अच्छा सोचते हैं या नहीं। बहुत ज़्यादा उनको ये कंसर्न है कि आपकी परसेप्शन क्या है उनके बारे में। सो मे बी आपको ये लगता होगा कि उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं है, आप जो भी सोचें वट एवर, उन्हें कोई आपसे लगाव नहीं है। बट डीप डाउन ये उनकी फीलिंग्स हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा परवाह है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या फ़ील करते हैं, आप उनको कैसे देखते हैं, आप उनके बारे में अच्छा सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। बहुत ज़्यादा उनको कंसर्न है इस बात से। सो ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं डेफिनेटली, बट आई फील कि इन्होंने आपके साथ ये फेयरली चले नहीं, और इन्होंने क्लियरली अपनी इंटेंशंस, अपनी फीलिंग्स आपके साथ डिस्कस नहीं की, और इसी वजह से आप लोगों के इस कनेक्शन में सेपरेशन हो गई, या ये कनेक्शन सही नहीं चल रहा है। बट इनके दिल में बहुत ख्वाहिश है कि ये पीस लेकर आएँ, पीस बनाएं आपके साथ, बिकॉज़ हमारे पास है मेमोरीज़ ऑफ लव। ये इंसान आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। जो मेमोरीज़ आपने इनके साथ बनाई हैं आज तक, वो सब उन्हें याद हैं। सो इस प्रेजेंट टाइम में ये इंसान बहुत डीपली आपको मिस कर रहे हैं। फिर है हमारे पास इमोशनल लॉस। सो मे बी आप दोनों इस वक्त सेपरेशन में हैं, या लेस टू नो कांटेक्ट है, या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है आप लोगों की, बट ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। एंड आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि अपने इमोशंस से कनेक्टेड हैं। मे बी ये एक इमोशनल इंसान नहीं है, ये अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। बट ये जो ग्रीन कलर इतना यहाँ पर नज़र आ रहा है, आई फील कि आपके पर्सन
बहुत ज़्यादा इस वक्त अपने इमोशन से कनेक्टेड हैं। और जब आप अपने इमोशन से कनेक्टेड होते हैं तो उस वक्त आप के बहुत ओपन होते हैं कम्युनिकेशन में, हर चीज़ में। और इसी वजह से शायद वो इस वक्त आपको परस्यू नहीं कर रहे, वो इस वक्त आपको कॉल या टेक्स्ट इस वक्त इसलिए नहीं करे क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस में हैं। और अगर वो इस वक्त आपको कॉल और टेक्स्ट कर देंगे तो वो वीक दिखेंगे और वो हर चीज़ आपके सामने कन्फेस कर लेंगे। और ये वजह है कि वो इस वक्त आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ वो वीक नहीं दिखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहना चाहते हैं। सो आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं लेकिन आपको बता नहीं रहे हैं। सो वो ये सोच रहे हैं कि जब वो थोड़ा सा अपनी इमोशनल स्टेट को बैलेंस कर लेंगे, इसीलिए यहाँ पर बैलेंस का कार्ड भी आया, फिर वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। बट डेफिनेटली ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आई स्ट्रांगली फील। और आपके पर्सन डेफिनेटली ये महसूस करते हैं कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए। उन्हें महसूस हो रहा है कि यहाँ पर बात करने की, कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है। सो वी हैव हीलिंग फैमिली इश्यूज़। सो मे बी कोई फैमिली इशू चल रहा है उनका जिसे वो हील करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर हमारे पास प्लेफुलनेस, टू recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. So ये वो प्रॉब्लम है, मे बी वो अलाउ नहीं कर रहे थे अपने आप को कि वो आपके साथ ये अबंडेंस, ये लव एक्सपीरियंस कर सकें। बट वो आपके साथ फिर से उन मेमोरीज़ को जीना चाहते हैं। ये उनकी डीप फीलिंग्स हैं, जो मेमोरीज़ उन्होंने आपके साथ बनाई उन्हें फिर से जीना चाहते हैं। वो फिर से आपके साथ वो सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी किया इस कनेक्शन में। और अगर कभी नहीं किया तो उनके दिल में ये ख्वाहिश है कि वो आपके साथ एक्सपीरियंस करें, आपके साथ एक प्लेफुल, एक हैप्पी रोमांटिक टाइम स्पेंड करें। ये उनकी डीप फीलिंग्स हैं। सो मे बी इस वक्त कोई फैमिली इशू है जिसे वो हील करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आपके पर्सन के डैडी इश्यूज़ या मॉमी इश्यूज़ हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स से रिलेटेड कोई ट्रॉमा हो सकता है जिससे वो डील कर रहे हैं। सो ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज था, ये सबके लिए नहीं था। बट अगर हम फैमिली इश्यूज़ को हटा भी दें, आई फील कि ये एक हीलिंग का पीरियड चल रहा है। आपके पर्सन हील करने की कोशिश कर रहे हैं अपने दिल को। आई ऑल्सो फील कि वो हील करना चाहते हैं आप लोगों के इस कनेक्शन को, और वो आपके साथ फिर से वो सब कुछ जीना चाहते हैं। वो मेमोरीज़ दोबारा से बनाना चाहते हैं, उन मोमेंट्स को दोबारा से जीना चाहते हैं जो आप लोगों के दरमियान गुजरी। सो उनको आपके साथ जब वो होते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा यूथफुल महसूस होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो फिर से अपने टीन्स में पहुंच गए हैं, अपने यूथ में पहुंच गए हैं। डज़ंट मीन कि कोई बूढ़ा हो चुका है, बट कि जब आप टीनेजर होते हैं, टीन एज में होते हैं, और जब आपको पहली दफ़ा प्यार होता है या कोई क्रश होता है, वो जो फीलिंग होती है बड़ी स्वीट सी, बड़ी नई सी, वो फीलिंग आपके साथ उन्हें आती है और उन्हें बड़ा अच्छा महसूस होता है जब वो आपके साथ होते हैं। ये आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स हैं। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है हम वो भी देख लेते हैं, और मे बी इस सिचुएशन से रिलेटेड आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो हमारे पास है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो मे बी आपके पर्सन अपने दोस्तों से भी मशवरा कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। मे बी आप मशवरा कर रहे हैं। सो आपको मशवरा करना चाहिए अपने ट्रू फ्रेंड्स से जो आपके करीबी हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आप उनसे मशवरा करें, हेल्प लें उनसे। इसका ये मतलब भी है कि आप अपने स्पिरिट गाइड से, डिवाइन से कनेक्ट करें और आपको हेल्प मिलेगी। ओके, वाओ, जब मैंने ये कहा, आप देखिए कार्ड पर लिखा है आस्क योर एंजल्स। सो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप अपनी स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट करें डिवाइन से, सोर्स एनर्जी से, जिसे भी आप डिवाइन सोर्स मानते हैं, भगवान को, अल्लाह को, गॉड को, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें और आपको हेल्प मिलेगी डेफिनेटली। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। अब हम आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कुछ चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं। अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। ओके, सो लेट्स सी कि अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। डीप डाउन वो क्या फील करते हैं आपके लिए। आई सॉ योर स्टेटस। सो मे बी आपने कोई स्टेटस लगाया और उन्होंने देखा है आपका स्टेटस, मे बी किसी फेक अकाउंट से, फेक नंबर से। सो देख लीजिए आपने ये स्टेटस व्हाट्सएप पर लगाया था या इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। सो वो आपके स्टेटस देखते हैं, मे बी हाइड करके देख लेते हैं।
आई कॉन्ट वेट टू टच यू अगेन। वाओ, सो ये वो बात है, टू रीकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन एंड मेमोरीज ऑफ लव। वही बात आ गई कि वो फिर से आपके साथ जीना चाहते हैं वो सारे मोमेंट्स जो आप लोगों में गुजरे। दे रियली वॉन्ट टू टच यू, फील यू, और उनसे इंतज़ार नहीं हो रहा, वो आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं और वो श्योरली करेंगे बिकॉज हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स है। आई एम डीपली वोंडेड। सो आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्हें ज़िंदगी में डीपली हर्ट किया गया है, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने धोखे खाए हैं ज़िंदगी में, और शायद इस वजह से वो थोड़े से पीछे पीछे रहते हैं, या मे बी एक्सप्रेस नहीं किया उन्होंने शायद इस वजह से अपना लव। आई वॉन्ट टू फील यू अगेन। वाओ, सो यही बात अभी मैं कर रही थी कि दे रियली वॉन्ट टू टच यू, दे रियली वॉन्ट टू फील यू अगेन। उनके दिल में आपके लिए बड़ा पैशन है, बड़ा स्पार्क है, उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है जब आपके बारे में सोचते हैं, और ये उनकी डीप फीलिंग्स हैं आपके लिए। दे रियली वॉन्ट यू, आई फील दे रियली वॉन्ट टू फील यू, टच यू, यू नो। आई गॉट माई कारमा। सो मे बी उन्होंने आपको हर्ट किया, उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जिससे उन्हें ये महसूस हो रहा है कि आपको हर्ट करने की सज़ा उनको मिल गई है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं, प्लीज़ बी पेशेंट विद मी। सो वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा उनके साथ पेशेंट रहें, थोड़ा सा उन्हें वक्त दें, वो ज़रूर वापस आएंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे। आई कांट सी यू विद समवन एल्स। वो वापस ज़रूर आएंगे, और इसलिए भी कि वो आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं और वो आपको किसी के साथ नहीं देखना चाहते हैं, वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। आई एम फीलिंग सो कोल्ड इनसाइड। सो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। मे बी उनको ये महसूस हो रहा है कि आप उनके साथ थोड़ा कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, और उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही है। दिल ही दिल में उनको बड़ा यू नो कि बैड फील हो रहा है कि आप उनके साथ कोल्ड बिहेव कर रहे हैं। सो येस, ये आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स थी आपके लिए। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला शेल सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग होगी, और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो ये उनकी ओवरऑल फीलिंग्स हैं। सो हमारे पास है केओस एंड कन्फ्लिक्ट। सो नंबर 33 है, और अगर हम इसे प्लस करें तो नंबर 6 बनता है। सो देख लीजिए नंबर्स आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। सो आई डेफिनेटली फ़ील कि आप लोगों के दरमियान बड़ा लिटरल मैसेज है, आप लोगों के दरमियान कोई फ़ाइट हुई है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई कन्फ्लिक्ट है। अगर आप लोगों के दरमियान कोई फ़ाइट नहीं हुई, देन इट मीन्स कि आपके पर्सन के जहन में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर परेशान हैं, कन्फ्यूज्ड हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी थॉट्स में हैं इस प्रेजेंट टाइम में। सो आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, शुरू करते हैं टैरो से। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, डीप फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए उनकी क्या हैं। सो हमारे पास है 8 ऑफ कप्स। उनकी डीप फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या है स्पिरिट। ओके, हमारे पास है डेथ एंड पेज ऑफ कप्स। सो आई डेफिनेटली फ़ील कि आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, या आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। आप लोग इस वक्त मुझे एक साथ नज़र नहीं आ रहे हैं। मे बी आपने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश की, और उन्होंने बिल्कुल भी आपको जवाब नहीं दिया, बिल्कुल भी वो आपकी बात का जवाब नहीं दे रहे, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टबन एनर्जी में है। आई एम सॉरी। फिर हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ सोर्ड्स। आई डेफिनेटली फ़ील कि आपने वॉक अवे कर लिया, या आपके पर्सन ने वॉक अवे कर लिया है। यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी आप ऐड कर लीजिए, एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे ही स्टार साइंस आ रहे हैं। सो मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल एनर्जी 6 ऑफ सोर्ड्स की है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि या तो आपके पर्सन ने वॉक अवे कर लिया, या आपने
आपने तो तंग आकर आई फील के वॉक अवे कर लिया, क्योंकि वो बिल्कुल आपकी बात नहीं मान रहे थे। मे बी आपने उन्हें बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश की, बट वो नहीं मान रहे और इमोशनली बिल्कुल अनअवेलेबल हैं, इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं। बट आई मस्ट टेल यू दिस कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए फ़ीलिंग्स हैं, इनके दिल में आपके लिए फ़ीलिंग्स हैं, बट ये बहुत ज़्यादा गार्डेड हैं। ये अपनी फ़ीलिंग्स ओपन नहीं करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टबन हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिनाइल में हैं। और वो क्यों नहीं करना चाह रहे? वो इसलिए क्योंकि दे फील कि वो आपको कोई होप नहीं देना चाहते, दे फील कि शायद हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, दे फील कि वो आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं, वो आपको खुश देखना चाहते हैं, एंड दे फील कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। ये आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स हैं इस वक्त आपके लिए। और इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी सिचुएशन कभी चेंज नहीं होगी या वो कभी अच्छा नहीं सोचेंगे। एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं। सो इस प्रेजेंट टाइम में वो ये सोच रहे हैं कि उनके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। वो आपको सपोर्ट कैसे करें, वो कैसे इस कनेक्शन को इक्वल लेकर चलें, बैलेंस लेकर चलें। दे रियली फील कि वो इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते हैं इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि वो बेबस हैं व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन। ये आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, आप ये डिज़र्व नहीं करते, आप बहुत बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। एंड आपके पर्सन को बहुत तकलीफ़ है कि आपने उन्हें मनाने की अगर कोशिश की है, आपने रीच आउट अगर किया है, उन्हें बहुत तकलीफ़ है इस बात की कि उन्होंने आपको जवाब नहीं दिया। उनके लिए बड़ा मुश्किल था अपने आप को रोकना, बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया और आपको जवाब नहीं दिया, बिकॉज़ दे फील कि अगर वो आपको जवाब दे भी देते, अगर आप लोगों की सुलह हो भी जाए, देन आगे क्या होगा? वो कुछ भी आपको दे नहीं सकते, आपके लिए अवेलेबल नहीं हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़िम्मेदारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं। वो कैसे आपको इक्वली लेकर चलेंगे इस कनेक्शन में? सो आई फील कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बड़ा हेल्पलेस महसूस हो रहा है, बड़ा होपलेस महसूस हो रहा है कि वो क्या करें। बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। सो लेट्स सी कि उनकी डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनकी डीप फीलिंग्स। सो आई ऑल्सो फील कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है विद द डेथ कार्ड। डेथ रीबर्थ का कार्ड भी होता है। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। आई फील कि ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंज उनके लिए बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक है। मे बी उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मे बी उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं। सो आप देख लीजिए कि ये चेंज क्या है। मे बी आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये चेंज उनकी ज़िंदगी में क्या आया है जो बड़ा अनकम्फर्टेबल है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है उनके लिए। सो हमारे पास है एक्सपेंशन। सो ये बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है, जिससे हमें पता चल रहा है कि उनके दिल में एक डिज़ायर है इस कनेक्शन को एक्सपैंड करने की, इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करने की डिज़ायर उनके दिल में है, डीप डीप डाउन। बट वो डिज़ायर उन्होंने बहुत ज़्यादा दबा ली है, दबा के रखी हुई है, उसे सरफेस पर नहीं आने देते, बहुत गार्डेड रहते हैं आपके पर्सन। देन वी हैव वैनिटी, impatience, and then we have gratitude. So I feel with these cards कि आपके पर्सन स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। आई डेफिनेटली सी विद द डेथ कार्ड कि आपके पर्सन स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। इन सारे कार्ड्स को देखते हुए मुझे ये महसूस हो रहा है कि जैसे ये इंसान आपके लिए दुआ करते हैं। लिटरली ये इंसान आपके वेल विशर हैं। दे फील के आप दोनों, यू आर आउट ऑफ देयर लीग। उनको ऐसा महसूस होता है कि आप दोनों बहुत डिफरेंट हैं, बट वो बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं, दूर दूर से अडोर करते हैं। और उन्हें डेफिनेटली ये महसूस होता है कि आप दोनों एक दूसरे से बिलोंग नहीं करते हैं, आप डिफरेंट हैं, आप एडवांस्ड हैं, आप बेहतर डिज़र्व करते हैं। सो आई फील कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपके पर्सन को सेल्फ वर्थ का है, सेल्फ वर्थ, लो सेल्फ इस्टीम इशू है। और उनको ऐसा महसूस होता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। इन कार्ड्स को देखते हुए डेफिनेटली ये मैसेज आ रहा है। वी हैव मटीरियल हार्वेस्ट,
सो मे बी इस वक्त आपके पर्सन अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पर काम कर रहे हैं। वो अपने फाइनेंसिस को बेहतर करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, मे बी कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट है जिस पर वो काम कर रहे हैं। फिर हमारे पास है एक्सेलरेटेड मोशन जो कि 8 ऑफ वॉन्ड्स है। सो ये बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। आई फील कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, और इम्पेशेंस का कार्ड यहाँ पर इसलिए भी आया क्योंकि वो इम्पेशेंट हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे कनेक्ट करने के लिए। चाहे ये जितने मर्ज़ी क्लोज्ड ऑफ हों, जितनी मर्ज़ी कोशिश ये कर रहे हों अपने आप को रोकने की, जितना मर्ज़ी डिनायल में हो, आई फील कि एक पॉइंट ऐसा आने वाला है कि ये इंसान आपकी तरफ आएंगे नो मैटर व्हाट। सो ये काफ़ी पॉजिटिव मैसेज स्पिरिट की तरफ से आया है कि येस, ये एनर्जी चेंज हो सकती है। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा डाउन है, नहीं है रेडी आपके लिए, इमोशनली अवेलेबल भी नहीं है, बट इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर आई डेफिनेटली फील कि ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे। और वो काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए। वाओ, यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, ये मेरा फेवरेट कार्ड है। सो जैसा मैंने कहा कि वो आपको एडमायर करते हैं, दे रियली अडोर यू, और वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप में कोई कमी नहीं, आप बहुत ज़्यादा लवेबल हैं। यू एब्सोल्युटली डिज़र्व लव, आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। ये इंसान आपको हाईली देखते हैं, आपके वेल विशर हैं। वाओ, ट्रू लव। सो येस, आपके साथ उन्होंने ट्रू लव एक्सपीरियंस किया है, या फिर एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट पोटेंशियल देखी है ट्रू लव की उन्होंने आपके साथ। ये उनकी डीप फीलिंग्स हैं आपके लिए। बट आई ऑल्सो फील विद दिस ट्रू लव कार्ड के ये कनेक्शन में भी इंटेंस भी बहुत रहा है, और शायद आपके पर्सन हैंडल नहीं कर पाए, उनसे हैंडल नहीं होता, उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया पहले कभी इतना इंटेंस डीप कनेक्शन, और शायद इस वजह से वो पीछे हट गए। आपको मे बी गोस्ट भी किया, मे बी अभी आपको गोस्ट कर रहे हैं वो, बट उन्होंने आपके साथ ट्रू लव महसूस किया है। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि लव इज़ नॉट इनफ, ज़िंदगी में और चीज़ें भी होनी चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि उनके पास आपको देने के लिए कुछ और नहीं है, एंड दैट्स वाई वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। बट इन फ्यूचर आई फील कि ये इंसान रीच आउट करेंगे विद दिस कार्ड। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स है, रीच आउट करेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारे पास डबल 8 हो गया है। सो 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे इस वक्त परेशान और कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा कि इन कार्ड्स में भी उनकी डीपर फीलिंग्स नहीं आ रही हैं। आप देखिए कि यहाँ पर फीलिंग्स के कार्ड बहुत कम हैं। सो आपके पर्सन इस वक्त में भी स्टक हैं किसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में, और इसीलिए वो अपने इमोशंस अपने इमोशंस से कनेक्टेड नज़र नहीं आ रहे, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड नज़र नहीं आ रहे हैं। बट आई फील कि इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर वो कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है हमारे पास। सो लेट्स सी कि मीनवाइल आपके लिए आपके एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, और उसके बाद हम चैनल्ड मैसेजेस लेंगे आपके पर्सन की तरफ से। आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं इस प्रेजेंट टाइम में। लुक फॉर अ साइन। सो आपको साइन मिलेगा, और आपको पता होगा कि ये किस तरफ इशारा है। इम्प्रूविंग हेल्थ। सो मे बी आपके पर्सन हेल्थ इश्यूज़ हैं उनके कुछ, और वो इम्प्रूव हो जाएंगे। अगर आपका कोई हेल्थ इशू है, इम्प्रूव हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा मैसेज है। विद द डेथ कार्ड आई ऑल्सो फील ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके लिए नहीं होगा। मे बी किसी को ये फ़ील हुआ है लिटरली कि उनको नई ज़िंदगी मिली है। मे बी जिसे कहते हैं ना कि मौत के मुंह से निकलना, मे बी किसी के साथ कोई हादसा हुआ, कोई इंसिडेंट हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्हें नई ज़िंदगी मिली है। सो किसी के लिए ये हो सकता है, ये स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। सो उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि उस हादसे में मे बी बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ पहुंची, बट वो इम्प्रूव हो जाएगा। और अगर हम हेल्थ का लफ्ज़ यहाँ से हटा दें, इसका ये मतलब है कि आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी। डेफिनेटली ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी, बट इस वक्त आपके पर्सन काफ़ी परेशान और कंफ्यूज्ड हैं। सो लेट्स सी कि अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते।
ओके, सो पहला कार्ड है हमारे पास, यू मेक मी फील होपफुल। सो जब वो आपके साथ होते हैं तो बड़ा होपफुल महसूस होता है उन्हें, एक उम्मीद आती है उन्हें कि सब ठीक हो जाएगा। मे बी आप बहुत मोटिवेट करते हैं दूसरों को, मे बी आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, बट राइट नाउ वो बहुत ज़्यादा होपलेस दिखाई दे रहे हैं। यू वुड नेवर बिलीव मी इफ़ आई टोल्ड यू हाउ आई फील। सो वो आपसे ही कहना चाहते हैं कि आपको कभी यकीन नहीं होगा अगर मैं आपको बताऊं कि मैं आपके लिए क्या फ़ील करती हूँ या करता हूँ। सो शायद इस वजह से भी उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताई कि शायद आप उनका एतबार ही नहीं करेंगे। आई विल फ़ाइट फॉर अस, बट उनकी डीप डिज़ायर ये है कि वो फ़ाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, आगे बढ़ना चाहते हैं। आई ट्राई टू स्माइल इवन इफ़ आई एम हर्टिंग इनसाइड। सो वो आपसे कह रहे हैं कि वो तकलीफ़ में भी मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि किसी को उनकी तकलीफ़ नज़र ना आए। प्लीज़ अनब्लॉक मी। सो मे बी आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है, तंग आ गए आप, और वो आपसे ये कह रहे हैं कि मुझे अनब्लॉक कर दीजिए। मे बी उन्होंने आपको ब्लॉक किया और ये आपकी फ़ीलिंग है कि अनब्लॉक कर दीजिए। द आंसर इज़ येस। सो मे बी आपके जहन में कोई क्वेश्चन था, आपका आंसर येस है। आई एम मैनिफेस्टिंग यू। सो मे बी आप भी उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड लास्ट इज़ आई थिंक अबाउट यू एवरी सिंगल नाइट। सो वो हर रात आपके बारे में सोचते हैं, जब भी सोने लगते हैं वो आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।